कि एक टेलीविजन इंटरव्यू में एंकर ने पूछा सवाल कि भाई साहब दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को लेकर, तो उन्होंने कहा अरे आप हम पर बोल रहे हैं, वो दूसरे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। एंकर ने पूछा क्या आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाइए। और उस विवाद के तुरंत बाद मोहन भागवत जी की मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ से, और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम से। ये अपने चेहरे पर आपको कितनी सीटें जितवा सकते हैं और ये बीजेपी पार्टी को कहां तक लेकर के जा सकते हैं। जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिनकी भी लोगों की गलतफहमी है दर्शकों कि वो योगी आदित्यनाथ को धराशायी कर देंगे, योगी आदित्यनाथ को कमजोर कर देंगे। कमजोर नेता तब होता है ना जब जनादेश में नेता कमजोर पड़ जाता है। यहां मामला किसी प्रदेश से इतर इंटरनेशनल होने जा रहा है। मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होती है। उस मुलाकात के बाद दोनों डिप्टी सीएम से भी मुलाकात होती है। ये देखिए क्या है कि जब बगैर मतलब के भी मुलाकात होने लगे और ऐसा कोई कुछ अगर नहीं हो रहा है और असमय आपकी मुलाकात हो रही है, वो भी इतने बड़े राजनीतिक मुलाकात तब हो रहे हैं जब आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पिछले 1-2 महीने में क्या क्या उत्तर प्रदेश में रचने की कोशिश की गई। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद का माहौल याद करिए, लगभग वही सब कुछ सिनारियो एक तरह का क्रिएट करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके सेंटर में है योगी आदित्यनाथ और उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और हमले हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का भगवा भी उसके निशाने पर है, वो इसीलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की राजनीति का पहला हिस्सा ही भगवा है और उसी को लोग चोटिल करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ को आप करप्शन के मामले में तो नहीं कह सकते कि भाई साहब ये नेता भ्रष्टाचारी है, भाई साहब ये नेता अपने बाल बच्चों और परिवार के लिए बहुत व्यवस्था कर रहा है, ये अपने भाई को फलानी जगह नौकरी दे देता है, ठेके के पट्टे दे रहा, नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व ही उनकी मजबूती है और उसी हिंदुत्व वाले भगवा चोले पर दाग लगाने की कोशिश है। और आपको पता है कि एक कथित शंकराचार्य पिछले 1-1.5 महीने से ये पूरा बवाल कर रहे हैं और अब जब विधानसभा में से मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई क्या लाइन है वो सरकार की स्पष्ट हो गई और अगर मैं 11 में खेलता हूं तो मेरा जो कप्तान कहेगा वही लाइन है, बाकी बेकार है। इंडिविजुअल राय की कोई जरूरत होती नहीं है। अगर आप क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और अगर आप मान लीजिए वो क्रिकेट टीम उत्तर प्रदेश की सरकार और उसका मंत्रिमंडल है तो उसके कप्तान हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ की लाइन अगर ये है जो बहुत स्पष्ट है, बावजूद इसके आप किसी इंटरव्यू में बैठकर दूसरी तरह का ज्ञान दे रहे हैं और एक लकीर खींच रहे हैं, तो जरा अपनी राजनीतिक जो भी आपका कद है उस कद को एक बार और मापने और जांचने का वक्त है। कोई प्रधानी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो और आप जिस भी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं उस जाति वाली सीट से ही लड़ जाइएगा। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आप कितने बड़े नेता हैं। ये लोग जो भूल भुलावे में रहते हैं उनके लिए। दर्शकों, हुआ यह है कि एक टेलीविजन इंटरव्यू में सुबह के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एंकर ने पूछा सवाल कि भाई साहब दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को लेकर, तो उन्होंने कहा अरे आप हम पर बोल रहे हैं, वो दूसरे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। एंकर ने पूछा क्या आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं। इस पर वो कहते हैं कि हमारा मुंह मत खुलवाइए। तो अब जो कुछ मतलब पर्दे के पीछे जो सब था, जो लोग ऐसे कह रहे थे कि शायद कोई टकराव की बात है, शायद कोई दिक्कत है दोनों डिप्टी सीएम या डिप्टी सीएम और सीएम के बीच, वो चीज अब सामने से दिखने लगी है। और ये चीज खुद सामने से सुबह के मुखिया ने नहीं किया है, ये किया है ब्रजेश पाठक जी ने। उन्होंने ही एक तरह के नए विवाद को जन्म दे दिया है और उस विवाद के तुरंत बाद मोहन भागवत जी की मुलाकात हो रही है योगी आदित्यनाथ से और उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम से मिलेंगे। हमारे साथ है राहुल जी। आप इन मुलाकातों का क्या मतलब समझ रहे हैं? दूसरा ये कि जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से इतर कुछ करके आप आने वाले 1 साल में चुनाव जीत जाइएगा, तो इस गलतफहमी में रहना मुश्किल है और रहना भी नहीं चाहिए किसी को। देखिए प्रकाश जी, ये योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो माहौल लोग बना रहे हैं ये कोई पहली बार तो नहीं है। इस देश में तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिनकी दिन की सुबह उसी बात को लेकर के होती है कि भैया आज योगी के खिलाफ हम क्या ढूंढ सकते हैं, हम क्या चला सकते हैं, हम कितने व्यूज पा सकते हैं, चाहे वो उनको हरवाने के लिए हो या हटाने के लिए हो। देखिए, हरवाने के लिए एक गैंग है
एक हटवाने के लिए गैंग है, विरोधी दोनों हैं। अलग अलग गैंग, एक पार्टी में है, एक पार्टी के बाहर है। और इनके जो दूसरे वाले लोग हैं जो बाहर रहकर के सपोर्ट करते हैं, एक मीडिया में एक बड़ा धड़ा ऐसा है जिनकी दिन की शुरुआत ही ऐसे होती है और शाम तक सोते वक्त वो यही काम करते हैं। देखिए, ऐसे लोग आलोचनाओं के शिकार भी होते हैं, लेकिन उन्हें उनसे फर्क नहीं पड़ता। आप ब्रजेश पाठक हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि एक क्रिकेट टीम का जो कप्तान है, कप्तान ने कह दिया कि भैया ये होना है तो वो होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, समन्वय नहीं है, तो फिर क्या होता है कि टीम हारती है। तो टीम भावना नहीं है ना भाई। हाँ, टीम भावना नहीं है और आपकी टीम हारेगी। ये दूसरे जो कप्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल है कि इनकी कितनी लोकप्रियता है। हाँ। ये अपने चेहरे पर आपको कितनी सीटें जितवा सकते हैं और ये बीजेपी पार्टी को कहां तक लेकर के जा सकते हैं। देखिए, बड़ी बात ऐसी होती है प्रकाश जी, बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े पत्रकार भी हैं। देखिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ हैं, लोग कहते हैं अरे वाह भाई साहब, उनका शो देख करके तो मजा आ जाता है। वो कहीं बैठ करके विश्लेषण कर रहे थे, ये कह रहे थे कि अगर योगी आदित्यनाथ की इतनी लोकप्रियता होती तो 2022 में विधानसभा की सीटें कम क्यों हो जाती। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इतनी लोकप्रियता होती तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 33 सीटों पर कैसे रह जाती। उनको कोई ये बताने वाला हो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? योगी आदित्यनाथ के नाम। आज से पहले कोई बीजेपी का नेता भी या फिर कोई विपक्षी भी, वो भले ही मुलायम सिंह यादव हो, भले ही मायावती जी हो, काशीराम जी हो, वो भले ही कल्याण सिंह जी हो, कोई भी नेता अपने दम पर, अपने चेहरे पर अपनी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में नहीं लेकर के आए। 2017 में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं हुआ था, चुनाव हुआ था नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। हां, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से कैंपेन किया, स्टार प्रचारकों में पहले नंबर पर उनका नाम था, सबसे ज्यादा सभाएं की, उसी से यह पता लग गया था कि मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। और किसने बनाया? गृह मंत्री अमित शाह, उस समय तो पार्टी के अध्यक्ष थे, और नरेंद्र मोदी ने। देखिए, वो सिलसिला लेकर उस दिन से आज तक चलता हुआ आ रहा है। उत्तर प्रदेश का कुछ बिगड़ा नहीं है, उत्तर प्रदेश का कुछ सुधरा ही है। उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू कहते थे, आज उत्तम प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए लक्ष्य योगी आदित्यनाथ का 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का है। आप मुझे बताइए कि इससे पहले किसी नेता ने उसके बारे में कभी सोचा था क्या? प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, वो डंके की चोट पर ये कहते हैं हमारा काम है योजना बनाना, लेकिन उसको धरातल तक लेकर के जाना वो किसने किया? वो योगी आदित्यनाथ ने किया। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो सिस्टम हिलाने की बात करते हैं। वो देखिए, लोग ये कहते हैं उनके आगे पीछे कुछ है नहीं प्रकाश जी, किसी को राजनीति में स्थापित करना नहीं, कुछ नहीं करना। हाँ भाई, कोई लोभ लालच नहीं है भाई, कुछ नहीं है। और वो तो ये कहते हैं यहां से ज्यादा सम्मान तो मुझे मठ में मिलता है, लेकिन अगर मैं यहां पर आया हूं, मैं व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आया हूं। अगर योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, तो इसका मतलब है जो हमारे मुखिया ने कह दिया, हमें उस बात पर कायम रहना चाहिए। आप किसी बात से अगर मुखालफत भी रखते हैं, आपको किसी बात से दिक्कत है, तो इसके लिए ना पार्टी फोरम में जगह होता है, आप वहां रख सकते हैं आप। लेकिन अगर पब्लिक डोमेन में अब आप इमेज को चैलेंज कर रहे हैं, आप योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को चैलेंज कर रहे हैं, अब तक जो बात छिपे छिपाई लोग करते थे, बच बचा कर करते थे, आपने हमें ये मौका दिया है। आप कह रहे हैं कि मुंह मत खुलवाइए। अब मुंह खोल देंगे तो क्या हो जाएगा पाठक जी? मुंह खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा पाठक जी? भाई, खोलने वाले तो खोल ही रहे हैं। आप जो इशारा दे रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ का भी लंबे समय से नहीं रहा, योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी और 50 तरह की कहानी, जड़ में क्या था? आधार क्या था? वही आधार था जो आज भी योगी आदित्यनाथ का आधार है, उनका हिंदुत्व, उनका सनातन। और वो तब भी बात कर रहे थे उसी हिंदुत्व और उसी सनातन की, संघ भी वही बात करता है, और बीजेपी भी आज जहां भी है वो भी उसी आधार पर है। अब रही ब्रजेश पाठक जी की बात, पाठक जी को बुरा ये लग गया कि उनको पूछा जा रहा है कि आप बसपा से आए और सीधे यहां बन गए, किनकी अनुकंपा से बने, किनकी कृपा से बने, भगवान जाने। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि चूंकि किसी शंकराचार्य ने कह दिया, और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो है मौजूदा सरकार जो है, और मौजूदा सरकार में लोग जो हैं विपरीत ब्राह्मण धारा की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जो कुछ आप कर रहे हैं और जो कुछ अब आप संदेश दे रहे हैं पब्लिकली, वो ये कि हम ब्राह्मणों के नेता हैं
और आपने वहां बटुकों को बुला करके सम्मान भी दिया है। किसी को सम्मान देने में कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि पाठक जी को यह भी बताना चाहिए था कि 10 साल का लड़का, 5 साल का लड़का, 8 साल का लड़का जब प्रौढ़ पुलिस वाले का कॉलर पकड़ रहा है, गाली दे रहा है और थप्पड़ उठा रहा है, तब पुलिस वालों को क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है प्रकाश जी, जो सीएम योगी ने भी कहा विधानसभा के पटल पर, उन्होंने कहा भाई एक रास्ता देखिए, जैसे कोई भी हाईवे है, कोई भी एक्सप्रेसवे है, ऐसे ही माघ मेले में भी व्यवस्था ऐसी थी भाई, एक रास्ता जाने का है, एक रास्ता आने का है। वो जो रास्ता आने का है, 4.5 करोड़ श्रद्धालु हैं मौनी अमावस्या के दिन महासंगम नोज पर, वो आने वाले रास्ते पर आप कह रहे हैं क्योंकि वहां से आपको नहीं जाने दिया गया, प्रशासन ने कहा कि देखिए जाने वाला रास्ता है, यहां से आप नहीं जाएंगे, आपको जाना है तो आप पैदल जाइए। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि तथा कथित शंकराचार्य को अपनी पालकी पर, बग्गी पर ही संगम नोज तक जाना था, तो एग्जिट डोर को तोड़ करके, वहां के बैरिकेड तोड़ करके वो जा रहे थे। वो तो उन पुलिस वालों का भला हो जो 50 मीटर की दूरी पर वहां पर थे प्रशासन, और 3 घंटे तक इन्होंने जाम लगा करके रखा है उस रास्ते पर। जाम लगा कर रखा है, पूरा प्रशासन नतमस्तक था। और क्या चाहते हैं भाई, वो कानून व्यवस्था का हमको पालन नहीं करना है, हमको सब कुछ लोगों की जान को खतरे में डालना है, और ऊंच नीच होगा तो फिर मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगना है। यही सबसे पहले मांग रहे थे। हाँ, अब जब ये लाइन बहुत, अब ठीक है, अब तो क्लियर हो गई है। लोग तो कह रहे हैं कि अब इसके बाद योगी आदित्यनाथ को तो बाप रे बाप एकदम मठ लौट ही जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात हो गई है कि अपने ही डिप्टी सीएम कह रहे हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं, ये सामान्य सी बात है कि योगी आदित्यनाथ का, दर्शकों, आपने हिंदुत्व से इतर कब ऐसा कुछ देखा जिसको लेकर किसी को संदेह होना चाहिए। दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि संघ से उनका क्या लेना देना, उनका लेना देना नहीं है, उनके गुरु का तो है लेना देना, अद्वैतनाथ का तो लेना देना है। और जो लोग अब जड़ खोद रहे हैं कि योगी जी का संघ से, बीजेपी से क्या लेना देना, तो योगी जी एबीवीपी से जुड़े रहे हैं एक वक्त में। अब ये सब भी छोड़ दो, वैचारिक मेल का होना बड़ा जरूरी है। हमेशा से एक वैचारिक तौर पर अलाइंड रहे हैं योगी आदित्यनाथ बीजेपी से ही, वैचारिक तौर पर पार्टी से जुड़ गए, सांसद हैं, 5 बार के सांसद हैं। लेकिन अब जब पाठक जी इतनी बात कर ही रहे हैं, उनका कौन सा अलाइनमेंट है वैचारिक तौर पर? आप तो बहन जी के साथ थे, बहन जी के बाद आप यहां हैं, अब आप फिर से कुछ कुछ कर रहे हैं। ये सारी कहानियां आप पब्लिक डोमेन में है, इसमें बोलने, बताने, छिपाने के लिए कुछ नहीं है। अब वहां पर बुला के बटुकों का जो सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान करने में दिक्कत नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, कर सकते हैं, अच्छी ये बात मैसेजिंग है। हाँ, लेकिन मैसेजिंग वही है कि देखिए मैं ये बयान दे सकता हूं तो मैं ये भी कर सकता हूं। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का संघ से कोई मतलब नहीं था, भाई वो संघी नहीं थे, यही तो कह रहे हैं लोग। और योगी आदित्यनाथ ने कब कहा कि बटुकों को मारना पीटना ठीक है? उन्होंने तो नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बटुकों का अपमान हुआ। हाँ, वो कह रहे हैं कि अपमान हुआ, लेकिन उनसे कोई ये पूछने वाला हो वो बटुक किसके इशारे पर काम कर रहे थे? क्या योगी आदित्यनाथ को ये सपना आया क्या किसी भी मठ में जाकर के कहीं बटुक जो कुछ सीख रहे हैं जाकर के वहां लाठीचार्ज करवा दिया? व्यवस्था से टकराओगे? दर्शकों, बहुत सिंपल, कश्मीर में जो बड़े बड़े स्कूलों से निकल रहे हैं बच्चे, उनको एक दौर में उन स्कूल के बच्चों को पत्थर फेंकवाया गया सेना के जवानों पर, और बाद में जब सेना परेशान होकर के पैलेट गन या अपनी कार्रवाई करे तो बच्चों को लगे चेहरे पर और इधर उधर। बाद में वही तस्वीरें दुनिया के अलग अलग अखबारों में, देश के अलग अलग अखबारों में, मैगजीन्स में छपे कि बाप रे बाप, ड्रैकोनियन इंडियन आर्मी। जो बच्चा पत्थर फेंक रहा है, सामने से फेंके ही जा रहा है, और पीछे से मॉब उसको लगातार कह रही है बहुत अच्छे, शाबाश। क्या रास्ता है सेना के पास? वही आप ये समझ लो कि जब छोटे छोटे बटुक कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस वालों का, जो कुछ कर भी नहीं रहे, वो वहां पर रोक रहे हैं, लेकिन वो किसी के इशारे पर कॉलर पकड़ रहे हैं, थप्पड़ चला रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, इसमें सामने वाला कैसे जवाब देगा, क्या बोलेगा? और जब आपको लप्पर, थप्पड़ और जूता ये सब किया जा रहा है और आप प्रशासन में हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किसी का क्या पकड़ रहे हैं और नहीं पकड़ रहे हैं। और किसी ने गलती से किसी का शिखा पकड़ ली, आप उसको कह रहे हैं कि जी अपमान हो गया। आप करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम सनातन की श्रेष्ठ गद्दी पे बैठे हैं और कथित रूप से हम शंकराचार्य हैं। तो सिंपल है कि आप धर्म की स्थापना के लिए हैं
कि धर्म को तितर बितर करने के लिए है, आप लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए है। यही तो कहा योगी आदित्यनाथ ने। वो क्या गलत कहा जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तो ऐसा बोल दिया? गलत क्या कहा ये बताइए ना। क्या कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे मुख्यमंत्री लिखवा सकता है? क्या कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे मंत्री लिखवा सकता है? कोई भी किसी भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है खाली अपने नाम के आगे लिखवाने से, और कोई सी भी पार्टी हो। समझने वाली बात यह है नियम कानून क्या होते हैं। और वो प्रशासन में जो लोग वहां पर थे, वो पुलिस वाले, उनको ट्रेनिंग इसी बात की दी गई है, कभी भी अगर कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां आपको गंभीर चोट आने की भी आशंका हो, गोली चलाने का भी अधिकार है प्रकाश जी। एकदम है। केवल जान जाने का नहीं, गंभीर चोट आने की भी अगर आशंका हो तो वो पुलिस वाले गोली भी चला सकते हैं। आप समझिए इस बात को, 4.5 करोड़ श्रद्धालु हैं, 4.5 करोड़ श्रद्धालु। ये केवल 20-22 लोगों की फौज वहां पर ले जाकर के ये क्या साबित करना चाहते थे कि हमारे पीछे। अच्छा एक बात बताइए, जब वो उस दिन वहां जो कुछ भी हुआ उसके बाद में ये धरने पर बैठ गए, इन्होंने सोचा कि हमारे साथ में तो सब लोग आकर के धरने में शामिल हो जाएंगे। उसी मेले में पता नहीं कितने शिविर थे साधु संतों के और भी संतों, अखाड़ों के। क्या इस भाई साहब के साथ में कोई आकर के वहां बैठा? क्या इस शंकराचार्य बने जो घूम रहा है? वहीं से पता चल जाता है कि इस आदमी की कितनी लोकप्रियता है, कितनी क्रेडिबिलिटी। और माघ मेला बीच में छोड़ करके भाग गया वहां से। क्या मतलब है? जब वहां गए स्नान करने के लिए। एक और बात है राहुल जी, जो लोगों को भी लग रहा है कि वो लोग बहुत बड़े नेता हैं और हमारी, अरे देखो भाई, तुलना दो चीजों की हो सकती है। आप थोड़े बहुत के अंतर की तुलना कर सकते हो, ठीक है ना, आपके मन में भी ये आ सकता है, लेकिन मेरे भाई 2-3 चीजों की तुलना एकदम नहीं हो सकती। आसमान और जमीन नहीं कर सकते तुलना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हुए, उत्तर प्रदेश में रहते हुए योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक कद से अपनी तुलना कर रहे हैं, वो अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो, और इस गलत फहमी से जितनी जल्दी निकलो उतना बढ़िया है, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ फिर आप ही को होगी। और ये लोग ये तो कह रहे हैं कि योगी जी की भाषा कैसी है, वो शंकराचार्य जी के बारे में ऐसा, उन्होंने तो कहा ही कि भाई कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, जिसको पूजना है वो पूजे। हाँ। सवाल उन लोगों से है, उस शंकराचार्य जो अपने आप को कह रहा है वो योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कुछ कह रहा है, उस पर आपको दिक्कत नहीं है। हुमायूं का बेटा औरंगजेब हिंदू नहीं है, कालनेमी है, क्या कुछ कह दिया। जिस भाषा में वो कथित शंकराचार्य बात करते हैं और जैसी उनकी भाषा है, चलिए हम मान लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि योगी जी हिंदू नहीं है, एक वक्त के लिए मान लीजिए योगी आदित्यनाथ को राजनेता ही मान लीजिए, तो राजनेताओं की भाषा मान सकते हैं। हाँ। आप धर्मगुरु हैं, आप तो शंकराचार्य हैं। आपकी जो सड़क छाप भाषा है, जो किसी 2 कौड़ी के पॉकेट मार टाइप की भाषा लगती है, और आप रोज आकर के, जैसे वो नहीं होता आरोप प्रत्यारोप का कि अच्छा उधर बयान आ गया तो अब हम भी देंगे, डेली प्रेस आज हम फिर देंगे। हाँ, डेली प्रेस अब हम फिर बोलेंगे। हाँ। ये ब्रजेश पाठक जी बहुत अच्छे हैं, केशव मौर्य जी बहुत अच्छे हैं, ये योगी जी अच्छे नहीं। कभी केशव प्रसाद मौर्य अच्छे हो गए, फिर वो मिलने के लिए नहीं गए, तो कहा ना उन्होंने तो जब पत्रकारों से बात करते हुए कि मेरी पार्टी ने मुझे आदेश तो दिया नहीं वहां जाने का, आदेश देंगी पार्टी तो फिर मैं जाऊंगा। पार्टी ने कहा जाने की कोई जरूरत है नहीं, और ये जो कुछ बोल रहे हो ये बोलना भी बंद करो। केशव प्रसाद मौर्य ने बोलना बंद कर दिया, लेकिन अब ये नए मार्केट में आए कौन, ब्रजेश पाठक जी। इनको लगा मैं बोलूंगा, ब्राह्मण वैसे हूं तो ब्राह्मण जितने भी हैं मेरे साथ में आ जाएंगे भैया, कहेंगे बोला हाँ एक तो व्यक्ति है जो बढ़िया बात कर रहा है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। उन ब्राह्मणों से तो पूछ लो कि ये जो कथित शंकराचार्य है वो मान रहे हैं इनको शंकराचार्य की नहीं मान रहे। ब्राह्मण ही आपको बता देंगे कि इस ढोंगी पाखंडी को हम नहीं मानते, तो फिर क्या करोगे भाई। और जो 3 शंकराचार्य हैं वो भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। ये खुद ये कहते हैं कि भाई 2 का समर्थन तो मेरे पास में है और 1 का। जिस आदमी का मामला देश के न्यायालय में चल रहा है, और मैं कहता हूं कि चलिए आप हैं जी, आप धर्म के उच्चतम स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन आप उसकी मर्यादा को मान रहे हो, नियम कायदों को मान रहे हो, नहीं मान रहे हो। दर्शकों, जिन भी लोगों को उत्तर प्रदेश में यह गलतफहमी है कि वो योगी आदित्यनाथ के समानांतर, योगी आदित्यनाथ के बराबर या उनसे बड़े नेता हैं, उन नेताओं से एक बार पूछ लीजिए कि जिस भी जाति के आप नेता हैं, अपना जिला चूज कर लीजिए, विधानसभा चूज कर लीजिए, और अपने दम पर जाओ, प्रचार करो और अपनी सीट जीत लो। ऐसा जो नेता हो तो फिर प्रचार वो कर लो अपना तुलना,
और लेकिन अगर योगी के ही नाम से, योगी के ही काम से और उसी के लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अपनी विधानसभा, अपना लोकसभा, अपना जिला अगर जीत रहे हो, तो फिर ये ड्रामा बंद कर दो। इस गलतफहमी की दीवार को तोड़िए, इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरा, जिन भी लोगों को ये लग रहा है कि ये सब प्रलाप करके, जो भी आप कर रहे हैं, ये सब करके आप योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। वो इसीलिए कि योगी आदित्यनाथ अब केवल उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ देश के घर घर में चर्चा का विषय हैं, भविष्य का विषय है। लोग उनमें अपना भविष्य देखने लगे हैं। और आपकी ये दो कौड़ी की जातीय राजनीति और किसी क्षेत्र की राजनीति, किसी लोकसभा की राजनीति, अपने इलाके की राजनीति के लिए संघ योगी आदित्यनाथ की कुर्बानी नहीं देने जा रहा है। और संघ खड़ा है। आपको अगर योगी से भिड़ना, लड़ना है, तो काफी तो योगी आदित्यनाथ खुद भी हैं, लेकिन उससे पहले एक सेंटर ऑफ डिफेंस है आरएसएस का, संघ का। आपको बताना पड़ेगा वहां पर कि आप कर क्या रहे हो। ये जो मुलाकात अभी हुई है, ये मुलाकात इसी फहरिस्त में जोड़िए कि जहां मुलाकात चीफ मिनिस्टर से हो रही है और उसके बाद डिप्टी सीएम वगैरह से मिली गई है। पहले भी हिदायत दी गई थी कि सब तरह के ड्रामेबाजी से आप लोग दूर रहिए। 2 महीने पहले प्रकाश जी, संघ की तरफ से ये कहा गया था योगी आदित्यनाथ ही चेहरा हैं, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, टिकट वही बंटवारा उन्हीं की देखरेख में होगा, आपको उनका सहयोग करना है। और ये जितने लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये जितने भी माहौल बना रहे हैं कि भैया पार्टी आला कमान जो है योगी आदित्यनाथ है, उनके भी सब कुछ ठीक नहीं है, वे जितनी भी भ्रांतियां हैं उन सबको खत्म करो। और ये बात आखिरी पायदान पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक पहुंच जानी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने खुद ही मोर्चा खोल दिया। और आप ये भी देखो कि आप अगर कुछ कहीं बोल रहे हो, कहीं कोई बयान दे रहे हो, और आपका बयान आपका विरोधी कोट कर रहा है और आप ही के बयान के द्वारा आपके मुखिया पर वार कर रहा है, तो ये बहुत सिंपल है कि आपकी लाइन ठीक है कि गलत है, आप अच्छा बोल रहे हैं कि बुरा बोल रहे हैं। इसमें फिर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आपसे गड़बड़ी हो गई है। बावजूद इसके आप अब लाइन क्रॉस करते चले जा रहे हैं। देखिए, हर संस्था में, हर पॉलिटिकल पार्टी में, हम लोग भी यहाँ न्यूज़ चैनल में हैं, तो हर जगह की ना एक बाई लाइन होती है, आपको वो मानना पड़ता है। और जिस दिन आप वो लाइन बार बार क्रॉस करने लगते हैं, तो फिर आपको अपना डिसीजन करना पड़ता है। भाई देखो, अपना रास्ता देख लो। जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिनकी भी लोगों की गलतफहमी है दर्शकों कि वो योगी आदित्यनाथ को धराशायी कर देंगे, योगी आदित्यनाथ को कमजोर कर देंगे। कमजोर नेता तब होता है ना जब जनादेश में नेता कमजोर पड़ जाता है, जब नेता लोगों के दिलों और दिमाग में नहीं होता है। तो ये वो नेता है जिनका ना जनता से लेना, ना लोगों से लेना, ना उनके दिल दिमाग से लेना। तो ये जहां है वो खुद अकेले हैं और साथ में चंगू मंगू पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद 10 लोग कर रहे हैं, वो समझते कि हम नेता हैं। यहां मामला किसी प्रदेश से इतर इंटरनेशनल होने जा रहा है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई फलानी जगह ये मुख्यमंत्री है, इस तरह का मॉडल दिया है उसने इतने बड़े प्रदेश में। दर्शकों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो पूरी कहानी, राम कहानी चल रही है, इसको आप और किस तरफ जाता देख रहे हो। दूसरा, क्या इस बात से योगी आदित्यनाथ की छवि को एक तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस वजह से उनके खिलाफ पार्टी में ही विरोध के सुर एक तरह से उठ रहे हैं? या फिर योगी चूंकि ईमानदार हैं, योगी भ्रष्टाचार नहीं होने देते, योगी करप्ट नहीं है, जो है सामने से हैं, और यही बात बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।